पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेन जी आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर जिन दुकानदारों की दुकानें टूट गई हैं, उन्हें उनकी तरफ से 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं आंदोलन के दौरान जिन छात्रों की मौत हुई है, उनके परिवार वालों को 50,000 रुपये की राशि मुहैया कराने की बात भी पप्पू यादव ने कही है। वहीं पप्पू यादव ने बताया कि सावन के मौके पर कांवरियों की सुविधा के लिए 10 से अधिक शिविर शुरू करवाए गए हैं। इन शिविरों में श्रद्धालुओं के रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त की गई है। पप्पू यादव से खास बातचीत की जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल ने। मेरे साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल है कि जेएनजी को लेकर के आपने एक मेजर अनाउंसमेंट कर दी है कि जिनकी दुकानें टूटी हैं, जो दुकानदार हैं, उनको आप 25,000 देंगे। जेएनजी जिनको चोट आई है उनको आप 50,000 देंगे। क्या ये वाकई फैक्ट है? मैंने जो घोषणा किया है, जेएनजी आंदोलन में जो देश भर में जो बच्चे और बच्ची की पुलिस लाठी से मौत हुई है, सरकार के द्वारा जो मौत हुई है उसे परिवार को 50,000। जंतर मंतर पर जो दुकानें पुलिस के द्वारा तोड़ दी गई उसको 25,000, और जिस लड़की को, बच्ची को जो चोट आई है, पुलिस के द्वारा एक्सटॉर्शन किया गया, पीटा गया, उसको 25,000। जो भी बच्चे देश भर के कहीं भी डेथ किए हो उसको 50,000 उस परिवार को मिले। पप्पू जी, सवाल ये उठता है कि आप बाढ़, सुखाड़, आंधी, तूफान तमाम जगहों पर चले जाते हैं, संसाधन भी मुहैया कराते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव आखिर इतनी चीजें एकत्रित कहाँ से करते हैं? नहीं, अभी 2 महीने के बाद तो अब पूरा का पूरा देश भर के मिडिल क्लास और गरीब बच्चों को ऑनलाइन नीट, यूपीएससी, एजुकेशन फ्री देने जा रहे हैं। ऑनलाइन सारे बच्चों को जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, पूरा जनरल क्लास, जितने गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जो बच्चे को कोचिंग में कोई व्यवस्था नहीं है, ऑनलाइन 2 महीने के बाद मैं एकदम इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर के द्वारा नीट्स की ऑनलाइन पढ़ाई मैं फ्री करूंगा, जिसके पास 1 रुपया नहीं है। और इसी तरह फिर मैंने मेडिकल फैसिलिटी, ये देश के सबसे बड़े मुद्दे आज के डेट में फिलॉसफी नहीं है, देश के मुद्दे हैं एजुकेशन। जो टीआर है, एसएससी बिहार है, जिसकी तैयारी बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो कोचिंग में नहीं जा पाता है, एक कोचिंग 10,000 रुपया लेता है एक बच्चों के लिए, तो वो कौन देखेगा? किस नेता के पास पैसा नहीं है भाई? किस पार्टी के पास पैसा नहीं है? 25 से 30 लाख का सेटअप लगना है, मैक्सिमम 7 से 8 लाख, 10 लाख रुपया मंथली प्रोफेसर पर खर्च होगा। इससे करोड़ों बच्चे हमारे बेनिफिशरीज तो होंगे। तो आप बात कर रहे हैं, एक तरफ मार रहा है, हम उसका कोई उपाय नहीं कर रहे जी। एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं लेकिन रोजगार की बात हम नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो कंप्लीट है, उसको हम करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा इस सेशन का, कि आप बच्चों के लिए करने की बात कर रहे हैं, जिन्हें चोट आई उन्हें पैसे देने, मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, सावन चल रहा है बगल में, कांवरियों के लिए भी कुछ करेंगे? तो पूरा का पूरा शिविर खोलवा दिए, 10 शिविर, जिलेबिया मोड़ से लेकर के बाबा धाम तक 10 शिविर पप्पू यादव का चल रहा है। सबका खाना पीना सब फ्री। पूर्णिया गुलाब बाग शिविर, पूर्णिया कस्बा युवा हिंदू परिषद शिविर, पूरा शिविर, कटिहार शिविर, कटिहार युवा क्लब शिविर, सबका उद्घाटन सब फ्री है। ये पप्पू यादव थे जिन्होंने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। जेएनजी जिन्हें चोटें आई हैं उनको, आंदोलन के दौरान जो दुकानें टूटी हैं उनके ऑनर्स को, और जिनका दुर्भाग्यवश निधन हुआ है उनको, तमाम लोगों को मुआवजा अपने स्तर से देंगे, और साथ ही 2 महीने के अंदर एजुकेशन ऑनलाइन फ्री करने का भी दावा पप्पू यादव कर रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी बड़ी बातें पप्पू यादव ने की हैं। कैमरे पर मेरे साथ विजय बने हुए थे। मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।